अभिनंदिता माथुर, मैं आपका रिएक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास आता हूं और मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने सुना, विकास सिंह तो किसी पार्टी से है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने कहा कि लगातार समन पे समन पेश हो रहे थे, कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो गिरफ्तारी तो लग रहा था कि मतलब लाजमी हो गई थी। देखिए, गिरफ्तारी का तो पूरा प्लान ही था और ये प्लान 2 साल पहले से चल रहा है। तभी 2 साल पहले से सारी रेड कर ली, हमारे टॉप नेताओं को अरेस्ट कर लिया, लेकिन आज तक एक अठन्नी नहीं पाई गई है। एक जो मनी ट्रेल बोलते हैं, पीएमएलए तो तब है जब मनी मिले, तो कोई मनी नहीं मिला है। तो ये तो हमें पता ही था कि मोदी जी आज की डेट में एक बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप की सरकार चला रहे हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उनकी पार्टी में शामिल हो जाइए या तो आप झुक जाइए। और अगर आप अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं जो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो हार्म करेंगे, आपको वो अरेस्ट करेंगे। लेकिन एक बात है जो बीजेपी शायद समझ नहीं रही है, हम कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है, हम कोई रूटीन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि डर के ज्वाइन कर लेंगे। ये अरविंद केजरीवाल हैं, आप इनको जितना फंसाने की कोशिश करेंगे ये उतने और बहादुर होंगे, ये उतने और स्ट्रांग होंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये पहले से ही पूरा षड्यंत्र चल रहा था। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि पूरे जी, देश में अगर मोदी जी को किसी से डर लगता है, किसी से अभिनंदिता, परेशानी है, आपने तो वो कहा अरविंद कि केजरीवाल से छापे है, चाहे मारे, वो एक मनी ट्रेल नहीं दिखा पाए। मेरा सवाल आपसे है, मैं आप ही से, कुछ आप ही की नहीं है बात जी, का कुछ कुछ नहीं दिखा पाते हैं, कुछ नहीं ठीक दिखा है, पाते हैं। मैं am आज asking you, हाईकोर्ट ने give भी me a ईडी chance। आज हाईकोर्ट मैं ने भी ये ईडी को पूछना चाह नोटिस रहा हूं जारी आपसे किया है कि आप अभिनंदिता, 22 अप्रैल तक वो लेकर आइए। अभिनंदिता, मैं आपसे क्या तेज चिल्ला सकता हूं? मैं करूंगा नहीं ऐसा, आप महिला हैं, मेरी मेहमान है, प्लीज बियर विद मी। सवाल सुनिए, सवाल के जवाब दीजिए, पॉलिटिकल स्पीच का मंच नहीं है ये, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने कहा कि मनी ट्रेल नहीं दिखा पाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर गिरफ्तार जब करेंगे, जब पूछताछ करेंगे, जब पूछताछ में कोऑपरेशन होगा, तभी तो मनी ट्रेल दिखाएंगे, नहीं क्या? देखिए, दो चीजें हैं और इस बात को समझना पड़ेगा। ये जितनी चीजें हो रही हैं जो लीगल एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ में एक पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है। और इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चाहे वो ईडी हो, और ईडी जिसका 0.04% कन्विक्शन रेट है, वो ईडी चुन के किसी के पास जाती है, चुन के किसी के पास कार्रवाई करती है और नहीं, और किसी से नहीं करती है। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हम इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। और आप इसीलिए इसको मैं ये, और पूरा देश ये राजनीतिक देखता है चश्मे कि से सिर्फ देख रही लीगल हैं, मैटर चुनाव नहीं का है। वक्त है, विकास सिंह ने बोला भी बिल्कुल। इसका फायदा शायद आपको मिल जाए। लेकिन देश रत्न निगम साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, एक तरफ कानूनी पहलू, एक तरफ लीगल जांच पड़ताल, घोटाला, कमीशन की बात आना, शराब को बेचना, शराब के ठेके देना, उनसे पैसा लेना, इस तरह के इल्जाम होना, और उसमें फिर राजनीति को जोड़ देना, क्या ये दो अलग अलग मामले नहीं है देश रत्न निगम? जी जी जी, देखिए, पहले मैं बड़ा साफ कर दूं, एक अधिवक्ता होने के नाते अगर एक सामान्य आदमी किसी सम्मन या वारंट का पालन नहीं करता, तो उसका अगला स्टेप क्या होता है कि गैर जमानती वारंट इश्यू हो जाते हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमारी कानून की कोर्ट की प्रक्रिया है। एक सामान्य आदमी, यहाँ 9 सम्मन्स को नहीं माना गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ईडी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, वरना वो पहले समन में ही कोर्ट में अप्लाई करके गैर जमानती वारंट ले सकती थी। तो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे और बहुत सोच समझ के रख रहे थे। और आम आदमी पार्टी ने रिस्क लिया, आज इंटरिम एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, वो जो रिजेक्ट हो गई। इंटरिम एप्लीकेशन वो चीज होती है कि जब तक केस की रिजेक्ट सुनवाई नहीं हुई हो है निगम जी। तब तक उसको प्रोटेक्शन दिया जाए अरेस्ट से। ये होता है। अभिनंदिता ने कुछ बोला, एक बार सुन लेते हैं आपकी बात पे। अभिनंदिता, आपने जी कुछ टोका जी बीच में, मैं सुन नहीं पाया। जी, देखिए, ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का तरीका है। ये कोई वो खारिज नहीं हुई है, 22 तारीख की डेट मिली है, मैटर सब जुडिस मैं है जवाब अभी। दे रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, जवाब आपकी बात ठीक है, खारिज नहीं हुई है, पर एंटरटेन भी नहीं हुई है, आपको रिलीफ भी नहीं मिला है, ये भी तो फैक्ट है। लेकिन देखिए, उन्होंने तो ईडी को नोटिस दिया है ना 22 अप्रैल को लाने का, कि बताइए कि 22 क्या आपके अप्रैल पास को? ऐसा कुछ है। अरे अरे, मैं बिल्कुल। लॉयर की तरह जवाब दे दूं, एक कानूनी चीज चाहिए इसमें सुमित जी। बोलिए सु, सु, बोलिए, देश रत्न निगम साहब, बोलिए आप। सुमित जी, आप केजरीवाल जी कोर्ट गए कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको अरेस्ट ना किया जाए। वो रिजेक्ट कर दिया, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो ये रिस्क लिया केजरीवाल जी ने। अगर शायद वो नहीं करते तो शायद 10वां सम्मन भी आ जाता।
नहीं जी। करती कुछ, लेकिन कोर्ट ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो ईडी के हाथ पैर मजबूत हो गए, पॉलिटिकल फायदा हो या ना हो। दूसरा एक बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूं आपको कि जैसे हम लोग हैं, हमने भी घर पे जाके मेंशन किया हुआ है चीफ जस्टिस के मैटर्स, ये यहां क्यों नहीं किया गया?